एक स्याह फिरदौस एक ऐसी कहानी है जो मानवीय भावनाओं, संघर्षों और इच्छाओं की गहराई को उजागर करती है। ये कहानी रूहान और जारा की है, जो एक छोटे से शहर में रहते हैं, जहां जिंदगी एक बंद किताब की तरह है। लेकिन दोनों की जिंदगियों में एक ऐसी कहानी छुपी है जो वक्त के साथ खुलती है और उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो न कभी देखी गई थी, न ही महसूस की गई थी। भाग 1, अजनबी मुलाकात। रूहान एक लेखक है जो अपनी कहानियों के लिए प्रेरणा की तलाश में भटक रहा है। एक दिन एक पुरानी किताबों की दुकान में उसकी मुलाकात जारा से होती है। जारा एक अनजान लड़की है जो हमेशा काले कपड़े पहने रहती है। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी है जिस पर स्याह फिरदौस लिखा है। रूहान उस डायरी को देखता है और उसमें छुपी कहानियों को जानने की उत्सुकता में जारा से मिलने लगता है। भाग 2, अतीत के रहस्य। धीरे धीरे जारा अपनी डायरी की कहानियां रूहान के साथ साझा करती है। वह बताती है कि यह डायरी उसकी दादी की थी, जो एक कवयित्री थी। डायरी में लिखी कविताएं और कहानियां एक ऐसी दुनिया का वर्णन करती हैं जहां इंसानों की इच्छाएं, दर्द और प्यार स्याह रंग में समाहित हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे देखने के लिए सच्ची समझ और दिल की गहराई चाहिए। रूहान जारा की दादी की कहानियों में खोने लगता है और उसे एहसास होता है कि वह खुद भी एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जो अब तक अधूरी है। वह जारा के साथ मिलकर स्याह फिरदौस की उन कहानियों को पूरा करने का फैसला करता है। भाग 3, एक नई शुरुआत। कहानी के आखिरी हिस्से में रूहान और जारा एक दूसरे के साथ स्याह फिरदौस की उन कहानियों को लिखते हैं जो कभी अधूरी रह गई थी। इस प्रक्रिया में वे एक दूसरे के दर्द, प्यार और इच्छाओं को समझने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि हर व्यक्ति की जिंदगी एक किताब की तरह है, जिसमें हर पन्ना एक नई कहानी है। अंत में रूहान को उसकी खोई हुई प्रेरणा मिलती है और जारा को अपने अतीत से मुक्ति। स्याह फिरदौस की कहानियां पूरी हो जाती हैं, लेकिन इन कहानियों ने रूहान और जारा की जिंदगियों में एक नई शुरुआत लिख दी होती है। एक स्याह फिरदौस एक ऐसी कहानी है जो ये बताती है कि हर इंसान की जिंदगी में एक अंधेरी जगह होती है, लेकिन जब हम उस स्याह में खो जाते हैं तो हमें अपने असली खुद का पता चलता है।